नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की या टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस की। दोस्तों, अभी भारत में 4 तरह की कंपनियां अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रदान कर रही है। उसमें मुख्यतः बीएसएनएल, वीआई, एयरटेल और जियो, यही 4 कंपनियां हैं जो अपने नेटवर्क और अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रदान करती है। और आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही घट गया। एक समय था जब 10-12 कंपनियां भारत में काम करती थी, लेकिन अब सिमट कर ये बिजनेस मात्र इन्हीं 4 कंपटीटर के बीच में रह गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को ये जानना था कि क्या इस बिजनेस में कितनी कमाई है, इससे हम जुड़े कैसे, इसमें पैसे कितने लगेंगे, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी क्वेश्चन हैं जिसका मैं आपको आगे विस्तार से बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की हर अच्छी वीडियो सबसे पहले मिले। टेलीकॉम में 2 तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर, दूसरा रिटेलर बनके। और टेलीकॉम में भी 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है, एक रूरल का और दूसरा अर्बन का। रूरल वो एरिया होता है जैसे गांव देहात, ब्लॉक एरिया, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। और कई एक गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, उनके अंदर में जो भी शहरें आती हैं छोटी छोटी, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, रिटेलर होते हैं। वो जहां पे सिम बेचते हैं, उस हर पार्टिकुलर कंपनी की वो ईजी बेचते हैं, सिम बेचते हैं, उसके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उनको आप जिस भी कंपनी का एजेंसी लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो उस कंपनी का आपको उन दुकानदार को सेवा प्रदान करना पड़ता है। और अर्बन में क्या होता है कि एक टाउन, बड़ा टाउन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन होता है, उसके अंदर में आपको एक एरिया मिलता है। उस एरिया में आपको अपने कुछ एफएससी जो लड़के होते हैं उनको रख के और उसके माध्यम से हर दुकान पे डेली सर्विस देना होता है। अब ये तो आप समझ गए कि 2 तरह से इसमें बिजनेस कर सकते हैं, एक रिटेलर बन के और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बन के। रिटेलर बन के बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ दरकार नहीं होता है, एक छोटा सा शॉप होना चाहिए, अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए, आप विजिबिलिटी अपना अच्छा जगह पे उस शॉप को खोले हुए हो, तो आपको तुरंत ही सारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आपसे संपर्क करते हैं और आपको इजी रिचार्ज का सारा व्यवस्था दे देते हैं, सिम दे देते हैं। बायोमेट्रिक के थ्रू आप सिम, नया सिम किसी कस्टमर को भी चालू कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा खासा कस्टमर जो है वो आपको कस्टमर के थ्रू एक अच्छा पैसा आप कमाते हैं सिम बेचकर। और इजी में लगभग 3% से 4% तक का मार्जिन होता है। लगभग अभी सारी कंपनियां 3% दे रही हैं, लेकिन एडिशनल कुछ रिचार्ज पे ज्यादा कमीशन होता है। तो ये हो गया रिटेलर का। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। रिटेलर में वैसे बहुत कम ही अमाउंट लगता है चालू करने के लिए, बहुत कम, नॉमिनल है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपको सारा पैसा खुद लगाना होता है। एक तरफ जहां रिटेलर को भी पैसे आपको ड्यूज देने होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनियां आपको 1 रुपया भी ड्यूज नहीं देती है। आपको एक जीएसटी पेपर बनाना पड़ता है, उसके अलावा जो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा चीज, और एक करेंट अकाउंट, ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप अपने एरिया के बिजनेस जो देख रहे हैं उस कंपनी के, उनसे आप संपर्क करते हैं। अगर उस एरिया में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने काम छोड़ा है तो उसके जगह पे आपको काम मिल जाता है। अब बात करते हैं कि पैसे कितने लगेंगे, एक टेलीकॉम बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो मान लीजिए अर्बन में अगर कोई एरिया जिसका कि 30 लाख का मंथली सेल है, तो 30 लाख का सेल है तो मोटा मोटी आपको 20 लाख के करीब में आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी हो जाएगा। 20 से नीचे में फिर टेलीकॉम ऑपरेटर आपको नहीं देती है काम, इसलिए क्योंकि आपको पहले ऐसा नहीं था, अब भी ऐसा हो गया है कि ऑटो रिफिल है, यानी कि टोटल पैसा आपके मोबाइल से ऑटो सुबह में रिटेलर के मोबाइल पे चला जाता है। एयरटेल में 1 बार जाता है, जियो में 3 बार जाता है, और उसका अगले दिन आप जाकर वो पैसे आपके लड़के उठाते हैं।
तो यानी पूरा दिन का तो ये हिसाब आपका ड्यूज में ही रह जाता है। प्लस जब अगले दिन भी जाते हैं तो बहुत सारे रिटेलर के शॉप बंद मिलेंगे, बहुत सारे इधर उधर रहते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो पूरा कलेक्शन हो पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए अब पैसे ज्यादा लगने लगे हैं। अब बात करते हैं कमाई की, कि डिस्ट्रीब्यूशन को कमाई क्या है। तो पहले तो बहुत अच्छी कमाई थी, सारी कंपनियां 1.5% देती थी। बीच में जियो ने लॉन्च जब किया तो 3% जियो ने डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कर दिया। कस्टमर को फ्री देता ही था, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत अच्छा इनकम देता था 3%। अगर 30 लाख की मार्केट है आपकी तो 90,000 रुपये आपकी कमाई है। लेकिन फिर जब ये धीरे धीरे सारे कंपनियां बंद हो गई और ये जम गए वहां से, तो ये भी और गिर के 1% पे आ गए, और इनके कारण और भी कंपनियां सारी 1% ही देने लगी। अब आइडिया हो या एयरटेल हो या जियो हो, तीनों की लगभग यही है कहानी, 1% आपको मार्जिन देती है, यानी 30,000 रुपया। तब आप सोचेंगे कि सर इतने कम पैसे से क्या होगा, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। तो भैया इसके बाद आप जो है आपके एरिया में आपको सिम बेचवाना होता है, और एक कंपनी का टारगेट होता है, उसको अगर आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बदले में प्रति कैप जियो 18 रुपया, यानी कि एक नंबर चालू होगा आपके एरिया में तो आपको मिलेंगे 18 रुपया। और उसके अलावा एक और टारगेट होता है, उसको भी पूरा करते हैं तो 0.8% से लेकर 1.6% तक जितना रेवेन्यू है उसका आपको एक्स्ट्रा इनकम और देती है। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आज के डेट में, क्योंकि सिम के दाम बढ़ गए हैं और कस्टमर वही ज्यादा सिम लेते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको सस्ते सिम चाहिए, यूज किए थ्रो किए, नहीं तो लगभग लोगों के पास अब सिम की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। क्योंकि भारत में एक समय में 15-20%, लगभग 2002-3 की बात मैं कर रहा हूं, तो 15% भी आबादी के पास मोबाइल और सिम नहीं था। लेकिन आज 70 से 75% लोगों के पास सिम पहुंच चुका है। तो और बचे हुए जो हैं वही लोग बच गए हैं जिनको बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है, वो रखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे बुजुर्ग हैं या बहुत सारे ऐसे इस टाइप के वर्ग के लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते हैं। यानी अब जिनको पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। तो अब नए जो जनरेशन तैयार हो रहे हैं उन्हीं को सिर्फ कुछ लेना होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये बिजनेस अभी करने लायक है भी या नहीं। मैं 14 साल से टेलीकॉम का ही बिजनेस करते आ रहा हूं। 2008 अक्टूबर में मैं इन किया था और अभी कर रहा हूं, बट मैं भी रिजाइन मोड में ही हूं, क्योंकि अब नहीं करने के पीछे दो वजह है। एक तो रेवेन्यू से जो कमाई आती थी, तो ऑनलाइन सारा लोग, अब आप भी हो सकता है, जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने रिचार्ज खुद से ही करते होंगे, खुद से सेल्फ मोड से अपना ऑटो रिचार्ज हर कोई आज के डेट में करने लगा है। तो यहाँ पे दुकानदार का भी सेल गिरा, और दुकानदार का सेल गिरा तो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑब्वियसली गिरेगा ही गिरेगा। तो एक वहां से रास्ता बंद हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बच गया सिम। तो सिम अगर आपको रेट पड़ रहा है, एक सिम का लैंडिंग रेट पड़ रहा है 170 रुपया, तो आप 170 में भी आपको बेचने नहीं दिया जा रहा है। ये सच्चाई है। बात जब करिएगा तो कंपनी वालों से तो वो अलग बताएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 170 में भी नहीं बेचिए, 150 में ही बेच दीजिए, 140 में ही बेच दीजिए, क्योंकि आपको ये फलाना ढिमकाना स्कीम का पैसा मिलेगा। तो वो स्कीम का पैसा मिला भी नहीं और आपसे ऑलरेडी पहले ही घटवा देते हैं। तो मिला जुला के अब सारे लोग एम्प्लॉय अपना जॉब बचाने के लिए आपको लॉस में डाल के और वो अपना जॉब कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये समय निकल चुका है टेलीकॉम का, और बिल्कुल इसमें अब आने का टाइम नहीं रहा। तो आपको लगभग ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और मैं आपको और पूरी उसकी रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और दोस्तों, अगर आपने मन बनाया है कि टेलीकॉम में मुझे पैसे लगाने ही हैं, तो इसी टेलीकॉम के शेयर में आप पैसे लगा दीजिए। अगर आपने एयरटेल में जस्ट 2-2.5 साल 3 साल पहले 20 लाख लगाए होते, जो 20 लाख का आप एजेंसी ना लेकर 20 लाख लगाए होते, तो वो 20 लाख आज के डेट में लगभग 60 लाख से ज्यादा हो गए होते 3 साल में दोस्तों।
क्योंकि ये 3 साल पहले मात्र 300, 400 पे इसकी एक शेयर का प्राइस था, जो कि अभी 1300-1400 रुपया पहुंच चुका है 3 साल के अंदर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कहीं से भी इसमें कोई मेहनत भी नहीं करना है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल तक आप सोए रहे और 40 लाख रुपया यानी कि 3 साल में आप कमा के निकाल रहे, यानी कि प्रति साल 12 से 13 लाख रुपया आपकी कमाई होगी। लेकिन वहीं आप इन्वेस्ट करके लाख रुपया भी 20 लाख लगा के कमाएंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।